बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इस व्लॉग के अंदर सबसे पहले तो काजी फाइज ईसा साहब, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, और उनको लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सीज हैं आजकल। तो खैर उनके लेकर मामलात को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सीज हैं, लेकिन एक कंट्रोवर्सी जिसके ऊपर मैंने पिछला व्लॉग भी किया कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं उनके पास उनकी बेगमात जो हैं उनके लिए चेकिंग जो है उससे इस्तिस्ना उनको मिल गया है। लाहौर के और पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट से कहीं से भी फ्लाई करें, जज साहबान की बेगमात और उनके जो ख़वातीन जजेस हैं उनके हस्बैंड जो हैं उनकी तलाशी नहीं ली जाएगी। अच्छा, ये ASF की तरफ से आया हुआ था, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से आया हुआ था। अब उसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर वो ट्रोलिंग हुई, सोशल मीडिया के ऊपर वो बहस स्टार्ट हुई कि क्या हम पाकिस्तानी नहीं है, क्या सिर्फ काजी फाइज साहब पाकिस्तानी हैं, या बाकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं सिर्फ वो पाकिस्तानी हैं। तो जनाबे वाला उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट के जो PRO हैं उन्होंने एक खत लिखा है सेक्रेटरी हवाबाजी हुकूमत पाकिस्तान और मेजर जनरल आसिफ जाशाह को, डायरेक्टर जनरल एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स DG ASF को उन्होंने खत लिखा है। और खत के अंदर उन्होंने अपना मौकफ रखा है कि, और मौकफ से समझ ये आती है कि काफ़ी नाला है सुप्रीम कोर्ट इस सारी एक्टिविटी से कि जो खत लीक हुआ कि जिसमें इजाज़त मिली कि जनाबे वाला जो जजेस की बेगमात हैं उनको इस्तिस्ना हासिल है एंड ऑल दैट। सो इसके अंदर आके उन्होंने क्वेश्चन किया है सुप्रीम कोर्ट ने ASF को कि आपने आधी खबर बताई, आपने पूरी खबर नहीं बताई, आपने हकायक छुपाए रखे हैं। सबसे पहले तो ये 12 अक्टूबर का खत था, तो इसके बाद एट वंस ये सरफेस हुआ है। इसके ऊपर PRO साहब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को और काजी फाइज साहब को इसके ऊपर बड़ी हैरानगी हुई है। आगे चल के वो कहते हैं कि जनाब ये जो खत है इसके अंदर हमने जो खत ASF को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से लिखा गया था, उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि जनाब हमने जो खत लिखा था हमने उसमें एक गलतफहमी या एक जो चीज़ एक गलती की निशानदेही की थी कि रिटायर्ड जजेस जितने हैं सुप्रीम कोर्ट के और उनकी जो बेगमात हैं उनको इस्तिस्ना तो हासिल था एयरपोर्ट के ऊपर चेकिंग से, लेकिन हाजिर सर्विस जजेस जो हैं उनको नहीं था। अब फिर इसके ऊपर मेरा एक ही सादा सा एंगल है, अगर मामलात वैसे चलते आ रहे थे और अगर आप ये नहीं चाहते थे अपने लिए, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया कि काजी साहब तो नहीं चाहते थे कि ये उनकी बेगम को या उनको ये प्रोटोकॉल मिले या इस्तिस्ना मिले, तो अगर आप नहीं चाहते थे तो निशानदेही की क्या जरूरत थी? फिर आपने भी रिटायर होना था, यही प्रोटोकॉल आपको भी मिल जाना था, जिस तरह चला आ रहा था उसी तरह आपको भी मिल जाना था आपने। लेकिन डिजिटल मीडिया की एक अच्छी चीज है कि ये डिजिटल मीडिया का यूजर जिस चीज के ऊपर अड़ जाता है ना, डट जाता है, तो बहुत बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को पीछे हटना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट को भी इसके ऊपर आके थोड़ा सा ना वो एक स्टेप पीछे लेना पड़ा है और आकर क्लैरिफाई की है उन्होंने अपनी सिचुएशन कि अभी जब वो टर्की गई है काई साहब की फैमिली, तो उनकी बेगम ने चेकिंग करवाई है एयरपोर्ट के ऊपर, उन्होंने किसी किस्म का कोई प्रोटोकॉल नहीं लिया। उन्होंने यहाँ तक कि लिमोजिन होती है जिसमें जजेस एयरपोर्ट तक जाते हैं ऑल दैट, वो पता नहीं किसी ने लिखा हुआ था, तो काई साहब ने वो लिमोजिन शिमोजिन भी नहीं इस्तेमाल की, उनकी बेगम ने चेकिंग की है। अच्छा हुआ क्लैरिफिकेशन आ गई। लेकिन मेरा सवाल फिर वहाँ का वहाँ है कि जनाबे वाला जब आपको प्रोटोकॉल नहीं चाहिए था या बाकी जजेस को नहीं चाहिए था, मैं सिर्फ काई साहब की बात नहीं कर रहा, बाकी जजेस की भी बात कर रहा हूँ, आपको प्रोटोकॉल चाहिए नहीं था जब, तो भाई आपने फिर ये पॉइंट आउट भी क्यों किया कि रिटायर्ड जजेस जो हैं उनको तो प्रोटोकॉल मिल रहा है, उनकी बेगमात को तो फिजिकल चेकिंग है, जो जिस्मानी चेकिंग है उससे इस्तिस्ना हासिल है तलाशी से, तो बाकियों को फिर क्यों नहीं होना चाहिए था? बहरहाल इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं की जानी चाहिए अभी, क्योंकि मामला चल रहा है। अब हम श्योर कि ASF की तरफ से दोबारा जवाब भी आएगा। आगे बढ़िए। आज सुबह के ब्लॉग के अंदर भी मैंने एक और खबर भी आपको यही दी थी कि जो हाई कोर्ट का डिसीजन आया था MPO को खत्म करने वाला कि जिनको रिहा किया जाए, मरवत साहब को फाइनली अब से कुछ देर पहले, कुछ चंद घंटे पहले उनको रिहा कर दिया गया लाहौर की कोट लखपत जेल से। और वो शूटर, जिस तरह कहते हैं ना पंजाबी के शूटर, बहुत स्पीड से वो इस्लामाबाद की तरफ अपनी टीम के साथ निकल गए। बदकिस्मती की बात ये कि आज भी वहाँ पर जो सहाफ़ी मौजूद थे उनमें से एक दो सहाफ़ियों ने उनसे यही सवाल किया है कि जनाबे वाला आपको KPK में भी रिहा कर दिया गया था, आपको यहाँ पर भी रिहा कर दिया गया, कहानी क्या है? क्योंकि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बहुत सारी है ना शेर अब्दुल मरवा साहब को लेकर, कोई कहता है कि जिनकी सेटलमेंट है, कोई कहता है जिनको जानबूझकर नहीं पकड़ा जा रहा है, इस तरह की बहुत सारी चहमगोइयां चलती रहती हैं शेर अब्दुल मरवा साहब को लेकर। मेरी टेक या मेरा इसके ऊपर व्यू पॉइंट बड़ा सादा सा है। अगर यही शेर अब्दुल मरवत होते, इनके पीछे वकीलों की फोर्स ना होती, जिस तरह आज लतीफ़ को सब सारा दिन बैठे रहे लाहौर हाई कोर्ट में, शहराम सरवर साहब जो जज हैं उनका वेट करते रहे कि वो आएँ और वो केस सुने। अगर बाकी कोई आम कैदी होता, बाकी तो लतीफ़ खोसा इतना बड़ा नाम है कि लतीफ़ खोसा साहब कोई घंटा वहाँ पर बैठते और उसके बाद कहते कि भाई जज साहब नहीं आए, मैं क्या कर सकता हूँ। तो इस तरह की कार्रवाई के अंदर जब जजेस के साथ इतना डट कर कानून के और अपने केस को लगवाने के लिए वहाँ पर वकला बैठे रहे, फिर वकला ने कितना सख्त स्टांस लिया था, लाहौर हाई कोर्ट के वकला ने और लाहौर बार के वकला ने, मैंने आपको पहले भी बताया कि राना इंतजार साहब ने बैन कर दिया था कि जब तक हमारे भाई का इसका कोई केस डिसाइड नहीं होता, कोई पुलिस वाला बार रूम के अंदर तो क्या किसी कोर्ट में भी एंटर नहीं हो सकेगा।
तो फिर यहाँ पर वकला की फोर्स नहीं होती तो शेर अफजल मरवत साहब भी शायद बाहर ना होते। बट दैट्स व्हाट आई थिंक। इससे ज़्यादा इसके ऊपर ज़्यादा मैं क्या कहूँ कि एक वकीलों की फोर्स है और वो आपको पता है कि वकीलों की फोर्स तो पाकिस्तान की बड़ी ताकत है, लिहाजा उसके साथ डट कर खड़े होने की वजह से शेर अफजल मरवत साहब इस्लामाबाद जाने में कामयाब हो गए। आगे चलिए तो एक खबर मैंने पढ़ी और मुझे हैरानगी हुई है कि इस दौर के अंदर भी दिसंबर 2023 के अंदर भी कैसे लोग गलत बयानी कर कर समझते हैं कि हम निकल जाएंगे, हम समझ लेंगे कि बस ठीक चल रहा है और लोग इसके ऊपर यकीन कर लेंगे। नवाज शरीफ साहब फरमाते हैं कि जनाबे वाला चित्राल वालों से पूछूंगा, टनल मुझसे बनवाते हैं और वोट किसी और को दे देते हैं। अब इस दौर के अंदर, इंफॉर्मेशन के दौर के अंदर, आपको बहुत ज्यादा हेडेक है, बहुत ज्यादा सिर खपाने की जरूरत ही नहीं होती। आपने सिर्फ गूगल के ऊपर जाना, लिखना है कि जनाब लवारी टनल चित्राल की किसके दौर में बनी थी, तो आपको सब सामने आ जाएगा। लवारी टनल जनाब मुशर्रफ साहब ने बनवाई थी और इसका इदराक या इसका मुतरिफ तमाम लोग हैं, मतलब बाकी सियासी जमातें जो मुशर्रफ साहब से इख्तलाफ भी कर सकती हैं, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, वो तमाम लोग भी इस चीज़ का इदराक है, उनको तमाम लोग मुतरिफ हैं इस चीज़ के कि यार वो एक बड़ा प्रोजेक्ट था और वो मुशर्रफ साहब ने बनवाया था। अब 2023 दिसंबर के अंदर नवाज शरीफ साहब किस तरह की इलेक्शन कैंपेन में जा रहे हैं कि वो इस तरह के छोटी छोटी गलत फहमियां जो हैं वो डालकर, अब ये भी हो सकता है ना कि मैंने सोचा था या मेरी हुकूमत के अंदर फलां ने कहा था कि बननी चाहिए तो लिहाजा उसका क्रेडिट मैं लूंगा, तो सर ऐसे नहीं होता। फिर रिंग रोड का क्रेडिट शहबाज शरीफ साहब क्यों लेते हैं? प्रोजेक्ट ही परवेज लाई साहब का था, काफ लीग के दौर का था। इस तरह बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर गलत रख लेते हैं एंगल खबर देने का या इलेक्शन कैंपेन का, और फिर उसके बाद ट्रॉलिंग होती है, फिर ये कहते हैं कि नौजवान बहुत बदतमीज है इस मुल्क का। हो रहा है, मैंने खबर मेरे जहन में तभी आई है कि जब मैंने देखा कि डिजिटल मीडिया के ऊपर लोग किट लगा रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब की कि देखें जनाब आपने तो बनाई नहीं थी, कि डॉक्यूमेंट्स कुछ कहते हैं, गूगल कुछ कहता है और आप कहते हैं कि आपने बनवाई थी। बहरहाल दिस इज रॉन्ग। इसमें इतने सीनियर लीडरशिप को जो है उनकी डिजिटल मीडिया की जो टीमें हैं उनको भी थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। आखिर में एक खबर है गुजरात की जलालपुर जट्टा से, और कुल्ला चोर वहाँ का इलाका है जहाँ पर भी रिसेंटली मरियम नवाज साहिबा भी गई थी और खिताब करके आई थी, और वो आपने देखा कि वहाँ पर भी वो किस तरह उनका इस्तकबाल किया गया, नीचे फूल बिछा कर, ऊपर वो मेहंदी वाले येलो फूल लगाकर, मैंने उसके ऊपर वीडियो भी अपलोड की थी। तो जनाबे वाला उसमें कहानी क्या है कि वहीं पर काफ लीग का हुसैन इलाही साहब का भी एक जलसा हुआ है रिसेंटली, और ये पंजाब का या देहाती इलाके जो है हमारे, वहाँ का थोड़ा सा कल्चर ऐसा भी है कि पहले तो खाने पीने का इतना कोई बंदोबस्त नहीं होता था, सिर्फ शहरों में बिरयानी शरियानी होती थी, लेकिन अब जलसे जुलूस में लोगों को लाना ज़रा डिफ़िकल्ट टास्क हो गया हुआ है, लोग तंग आ गए हैं पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो हीट है इससे ना, गर्मी से लोग तंग आ गए हैं, बहुत ज़्यादा जलसे जुलूसों में जाना पसंद नहीं करते। तो काफली के रहनुमा हुसैन इलाही साहब, उनका कुल्ला चोर में जलालपुर जट्टा में वहाँ पर जलसा था, और जलसे के बाद कुछ फुटेज मैं कोशिश करता हूँ अगर साथ लगा दूँ, वैसे गैर इखलाकी सी फुटेज है क्योंकि उसके अंदर गालियाँ बहुत ज़्यादा है, तो मैं इस वजह से मैं नहीं लगाना चाहूँगा। तो वहाँ खाने की वजह से, रोटी की वजह से लड़ाई हो गई है। वहाँ पर जो भी कोई ऑर्गेनाइजर थे, जिन साहब ने भी ऑर्गेनाइज किया हुआ था, वहाँ पर खाना कम हो गया, लोग ज़्यादा थे, तो उसके बाद फिर प्लेटें चली हैं, वहाँ पर मुक्के चले हैं, वहाँ पर टांगे चली हैं, वहाँ पर फिर गंदी गालियाँ चली हैं एक दूसरे के लिए, और दैट इज़ हाउ जलसा था ये काफ लीग का। बट यहाँ पर ये जलसा डिस्कस करने का मकसद ये नहीं था कि मैं ये बता सकूं कि वहां पर रोटी कम हो गई एंड एवरीथिंग। मकसद ये था कि काफ लीग के साथ अभी भी डेडलॉक नून लीग का चल रहा है। काफ लीग अच्छी खासी सीटें चाहती है पीएमएलएन से सीट एडजस्टमेंट के अंदर, और नून लीग ने अभी तक उनको वही 2 सीटें मरकजी और 1 सूबाई ऑफर की हुई है। इस तरह वजाद साहब की फैमिली पूरी, मूसा साहब, हुसैन अलाई साहब, वजाद साहब हिमसेल्फ, ये तमाम लोग जो हैं ये सीट एडजस्टमेंट के जुमरे में नहीं आएंगे, और फिर ये वजन गिरेगा जाकर शुजात हुसैन साहब के ऊपर, क्योंकि ये शुजात साहब के साथ खड़े हुए, और अगर शुजात साहब इनको नहीं दिलवा सकते सीटें, सीट एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, तो वो फिर एक नया सवालिया निशान होगा कि फैमिली इकट्ठे आगे शुजात साहब के साथ चलेगी, वजाद साहब की फैमिली, या परवेज इलाही साहब के साथ चलेगी। बहरहाल अभी के लिए काफ लीग जो है उसके कुछ मामला बेहतर होते हैं नून लीग के साथ मुझे दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन भी खैर इस तरह की है कि वो होल्ड कर लेनी चाहिए, लेकिन अभी तक के मामला इनके कुछ सीट एडजस्टमेंट के होते हुए बेहतर दिखाई नहीं देते, क्योंकि इनकी तरफ सीटें जाती हैं तो फिर नून लीग को बड़े धचके लगेंगे लोकली गुजरात में से, फिर वहाँ पर उनका अपना नून लीग का अच्छा खासा नुकसान होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।